हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर और एसएससी जीडी का जो एग्जाम 2025 में होने वाला है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक अभी जो कर रहे हैं ये हिंदी का जो है प्रीवियस ईयर जो है पेपर है, ये हिंदी का सेट नंबर 16 है। और यह जो पूरा सेट हुआ था फुल सेट, इसका एग्जाम हुआ था आपको 22/2/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें टोटल 130 सीट है और यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा इसका सॉल्यूशन तैयार किया गया है। 2019 से लेकर 2024 तक जितना भी इसमें एग्जाम हुआ है शिफ्ट में, सभी को हम करवाएंगे। और जीके जीएस का भी क्लास चल रहा है, उससे भी आप लोग जुड़ जाइए। टोटल 25 प्रश्न है इसमें और टोटल 25 प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। और यह वीडियो को पूरा देखिए, इम्पोर्टेंट होने वाली है और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देख के ही याद हो जाएगी। तो इसलिए हम आप लोगों से निवेदन है कि इसको पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यह जो 16 नंबर सीट है, इसका एग्जाम हुआ था 22/2/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो ये ओरिजिनल पेपर है। टोटल 25 प्रश्न है, सभी प्रश्न को करेंगे। आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए, राष्ट्रीयता ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपको, देखिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीयता जो है, ऑप्शन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है राष्ट्रीयता, ये सही है। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो पगड़ी उछालना मुहावरा है, तो इसका सही शब्द क्या बनेगा? देखिए, सम्मान करना ये भी नहीं होगा, खुश होना ये भी नहीं होगा, पगड़ी को उछालना ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही शब्द होगा अपमान करना। पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ होगा अपमान करना। 4 नंबर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? अपमान करना। 2 नंबर का था, ऑप्शन 4 होगा। 3 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने की नाम ही जीवन है। तो देखिए, इसका जो सही शब्द बनेगा ना, कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने का नाम ही जीवन है। ऑप्शन नंबर 3 जो देख रहे हैं, यही सही है। 4 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वृक्ष जो है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपको विटप, ऑप्शन नंबर 2। 5 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पानी डैश रहा है। तो पानी क्या होगा? देखिए, जाग तो नहीं होगा, भीग भी नहीं है, पानी भीगेगा थोड़े ना, नाचेगा थोड़े ना पानी। तो यहाँ पे जो बनेगा क्या होगा? पानी बरस रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा? बरस। तो इसका शब्द बन गया पानी बरस रहा है। 5 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बरस रहा है। 6 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें, इसमें कोई त्रुटि है। कोहरा छटने के बाद सर्दी में सुनहरा धूप बड़ी आरामदायक होती है। तो यहाँ जो होगा ना, सुनहरा धूप, इसका जो त्रुटिपूर्ण शब्द है आपको ऑप्शन नंबर 2 में जो देख रहे हैं, सुनहरा धूप, यही है। 7 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो राम कलम डैश लिखता है। कलम पर तो लिखेगा नहीं, कलम को तो लिखेगा नहीं, कलम में भी नहीं लिखेगा, लेकिन कलम से लिखता है, यहाँ हो जाएगा से। तो इसका सही शब्द बनेगा राम कलम से लिखता है। 7 नंबर का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? कलम से लिखता है। इसके बाद 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे घर के पास, देखिए लाइन अंडरलाइन शब्द है, गाय के ताजा दूध। तो यहाँ जो है ना आपको गाय के ताजा दूध, गाय के नहीं होगा, गाय का होगा यहाँ पे। जो ऑप्शन नंबर 2 में देख रहे हैं, गाय का ताजा दूध, इसका शब्द बनेगा मेरे घर के पास गाय का ताजा दूध मिलता है। 9 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल अंधाधुन वृक्ष
डैश जा रहा है, क्या होगा यहाँ पे, तो कांटे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांटे हो जाएगा, यानी आजकल अंधाधुंध वृक्ष जो है काटे जा रहा है। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कांटे। 10 नंबर प्रश्न दिए गए शब्द का विलोम चुना है। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि विलोम, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, तो इसका हो जाएगा प्रलय। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, प्रलय। 11 नंबर प्रश्न दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसकी कोई संतान न हो। यह शब्द है जिसकी कोई संतान ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, निसंतान। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 11 का राइट आंसर, निसंतान। 12 नंबर प्रश्न दिए गए शब्द का विलोम चुना है। अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का जो विलोम हो जाएगा, विलोम मतलब उल्टा शब्द, तो इसका हो जाएगा अनावृष्टि। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया निर्देश 13 नंबर से 17 नंबर प्रश्न तक का निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार कीजिए। यदि हम डैश के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम एक ऐसे सुखी समाज का डैश कर सकते हैं जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत डैश हो सकती है। क्या हम इस स्वर्गीय आनंद के बदले विनाशक मृत्यु को इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते हैं। हम आपसे डैश होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूल कर केवल मानवता को ही याद रखें। यदि आप यह कह सकते हैं तो निश्चय ही महान डैश के लिए रास्ता खुला है। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न है गद्यांश संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो देखिए 1 में क्या यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं, 1 में क्या पूछ रहा है, यदि हम डैश के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, यहाँ क्या होगा, तो इसके लिए हो जाएगा आपको, देखिए यदि हम डैश के लिए विमुख हो जाते हैं युद्ध के लिए, तो सदैव, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सदैव। 14 नंबर प्रश्न गद्यांश संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द, 2 के लिए क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न गद्यांश संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए, 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रगति हो जाएगा। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रगति। 16 नंबर प्रश्न गद्यांश संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा मनुष्य। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मनुष्य। 17 नंबर प्रश्न है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 पर जो भविष्य देख रही होगा। 18 नंबर प्रश्न दिए गए वाक्य वह भाग्यात करने की त्रुटि है। नदियां हमारा जीवन है इसलिए हम उनके पूजा करते हैं। देखिए यहाँ जो ना हम इसीलिए हम उनके पूजा करते हैं, ये त्रुटि शब्द है। 18 का आंसर होगा इसके लिए हम, इस सॉरी इसलिए हम उनके, ये शब्द होगा त्रुटि। 19 नंबर प्रश्न दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। भौड़ा, भौड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, कमेंट करके बोलिए आप लोग। तो भौड़ा का पर्यायवाची होगा आपको, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा मधुप। ऑप्शन नंबर 3 जो देख रहे हैं मधुप, यही होगा। 20 नंबर प्रश्न दिए गए वाक्य वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का उमंग उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, तो इसका बनेगा क्या होगा, कुछ करने का उमंग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कुछ करने का उमंग। 21 नंबर प्रश्न दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो नया जन्मा हो। जो नया जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो नवजात। नवजात को ही नया जन्मा हो कहते हैं। जो नया जन्म मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नवजात। 22 नंबर प्रश्न दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन द्वारा लोगों को जागरूकता करने का प्रयास किया, तो यहाँ हो जाएगा आपको आपको क्या पूछ रहा है, प्रतिस्थापित, तो जागरूकता नहीं होगा, जागरूक करने का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं जागरूक करने का, यही सही होगा।
23 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पहले डैश देखो फिर सड़क पार करो, यानी पहले देखिए ऊपर अंदर बाहर तो नहीं होगा, ऊपर भीतर नहीं होगा, दाएं बाएं यानी यह शब्द बनेगा, पहले दाएं बाएं देखो फिर सड़क पार करो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दाएं बाएं। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो पल्ला झाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए पल्ला झाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी पीछा छुड़ा लेना। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पीछा छुड़ा लेना। 25 नंबर प्रश्न और सेट के लास्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में जो एकादशी लिखा हुआ है ये सही है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एकादशी।